जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कठुआ में 5 जवान बलिदान, ऊंचाई पर घात लगाया आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका, फिर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। कई राजनीतिक दलों द्वारा कठुआ में कल हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में की जा रही निंदा, सरकार से जवाबी कार्रवाई की कर रहे मांग। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जम्मू और कश्मीर वन विभाग और विश्व योग संस्थान द्वारा हरी की पौड़ी बहुपोड़ में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। रजवार हंदवाड़ा में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हुई मौत, इलाके में छाया मातम। माहौर तहसील सिलधार के ग्राम रोसावली में एक कच्चा मकान अचानक ढह जाने से 4 व्यक्ति हुए घायल और एक की गई जान। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। कल हुए आतंकी हमले की घटना सोमवार दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे हुई, जब बिलावर उपजिले में बदनोता में बरनूड इलाके में जेंडा नाले के पास सेना के 22 गढ़वाल राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया। सेना का ये वाहन इलाके में गश्त पर था। वाहन में 10 जवान सवार थे। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंककर इसकी शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के गश्ती दल पर आतंकियों की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 5 सैन्यकर्मी बलिदान हो गए और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम कविंदर गुप्ता ने कल हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कायराना हरकत से हमारे भारतीय जवान डरने वाले कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बार पाकिस्तान इसी तरह की ओछी हरकतें करता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। देखिए, दुखद समाचार है जो कल मिला, 5 जवानों का शहादत होना। और जम्मू कश्मीर में जो डायरेक्टर जनरल पुलिस द्वारा पिछले दिनों कहा गया था कि लगभग 110 जो विदेशी आतंकवादी विदेशी मूल के वो सक्रिय हैं, जो कल वारदात हुई है, चिंता होना स्वाभाविक बात है। लेकिन सुरक्षा बल और हमारी सेना विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और ऑपरेशन चल रहा है, इनको मार गिराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकवाद था जिसका खात्मा किया गया है। बचे कुचे लोग हैं, इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। 0 टॉलरेंस की नीति पर केंद्र सरकार काम कर रही है, खुला हाथ दिया है। लेकिन कभी कभी ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान 3 जंगों में हमारे से हारता रहा, लेकिन अब उसने यही तरीका अपनाया है। लेकिन विश्वास करना चाहिए अपने सुरक्षा बलों पर, जिन्होंने पहले भी शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की और अब भी करेंगे। जल्द ही इन जो आतंकियों को पता लगा करके मार गिराया जाएगा। स्थानीय लोगों को भी सक्रिय रहने की जरूरत है। कोई इन्फॉर्मर, अंडरग्राउंड वर्कर, ओवरग्राउंड वर्कर जो संदिग्ध दिखते हैं, उसके बारे में सूचना बहुत जरूरी है।
वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू द्वारा आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम शर्मा ने कल कठुआ में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और शहीद हुए मां भारती के सपूतों को नमन आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। देखिए, आपने पिछले 1-1.5 महीने में हम सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अपना फन फिर से फैलाने की कोशिश कर रहा है और इस बार जम्मू खित्ते में, जम्मू डिवीजन में पाकिस्तान के भेजे हुए ये दरिंदे अपना खूनी खेल करने की साजिश कर रहे हैं। एहतजाज से पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि बार एसोसिएशन की तरफ से उन मां भारती के सपूतों को जिन्होंने अपनी जान निछावर की है देश की रक्षा में, देश के नागरिकों की रक्षा में, देश के लोकतंत्र की रक्षा में, जिन्होंने अपनी जान प्राण निछावर किए, उनको भारत मां के सपूतों को बार एसोसिएशन जम्मू श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और रही बात पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ना आज से 30-40 साल पहले कामयाब हुआ, ना आने वाले किसी दिन कामयाब होने की वो सपना भी देखे। भारत पाकिस्तान को हराता आया है, निस्तो नाबूद करता आया है और जरूरत पड़ी तो हमें पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार और भारतीय फौज पाकिस्तान को आज भी नक्शे से मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब भारत को सिर्फ पीओके के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भारत को अपने बॉर्डर्स एक्सटेंड कर देने चाहिए अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए इस ग्लोब से, क्योंकि पाकिस्तान जैसे नासूर, मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो वहां से हथियार गोला बारूद भेज के और यहां एम्बुश करके घात लगा के अगर वो अटैक करे तो ये कहां की बहादुरी है। पाकिस्तान को हम भारतीय फौज की तरफ से ओपन चैलेंज देते हैं कि आमने सामने की लड़ाई लड़े, दम है तो सामने से आके लड़े। आप छुप के घात लगा के हमला करोगे फिर कहोगे आपने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। यहां पर शहादत देने के लिए एक एक नागरिक तैयार है। भारतीय फौज हमको लीड कर रही है, हम भारतीय फौज के साथ शाना बिशाना चलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। सर, क्या लगता है बुखलाहट? बहुत कारण है पाकिस्तान के पास, पहले भी रहे आज भी हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, ये पाकिस्तान के लोगों का कहना है। आप इंटरनेशनल मीडिया में देखिए, पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान और इंडियन सिटीजन के बीच में इंटरनेशनल फोरम पे क्या डिफरेंस है, इंडिया को, इंडियन सिटीजन को क्या रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान को किस नजर से देखा जाता है। पाकिस्तान बेगिंग बोल के साथ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आज माइनस में जा रही है। पाकिस्तान के लोग, आपने पिछले दिनों देखा होगा, महीना 2 महीने पहले, अनाज को जो है वो मुहताज है, पानी को मुहताज है। ये एक फेल्ड नेशन है और फेल्ड नेशन की एक इंटरनेशनल कंपल्शन है कि अपने फेलियर को छुपाने के लिए वो लोग कोशिश करेंगे कि आगे पीछे थोड़ी बहुत अपनी कार्रवाई दिखाए और ये मेडल लेने की कोशिश करे कि वो लोग कुछ करने के काबिल हैं। पाकिस्तान पहले भी फेल्ड था, पाकिस्तान आज भी फेल रहेगा और भारतीय सेना इनके इन भेजे हुए नापाक इरादों से, इन कायरों से डरने वाली नहीं। भारत में बहुत ऐसे फौजी हैं जो फौज में भी हैं और जो सिविलियन भी हैं, जो
इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव पवन भगत ने कल कठुआ में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पाकिस्तान का पुतला फूंक कर रोष जताया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय। आज आप देख रहे हैं आए दिनों जो हिंदुस्तान में मिलिटेंटों की वारदात है। जो मिलिटेंट पहले हम सुनते रहे कि बॉर्डरों पे फायरिंग हो रही है, बॉर्डरों पे लड़ाई हो रही है फौजियों के बीच। आज का जो हालात बने हुए हैं देश के, ये मिलिटेंट हमारे जो लोकल एरिया है गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से गुहार लगाना चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारा होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर, ये कहाँ पे सोए हुए हैं? हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में हमने ये वाली क्रांति ला दी, पूरा मिलिटेंसी को ख़त्म किया है। ये आपके सामने है। कल की जो वारदात हुई है, इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी, और हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ये रिक्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि आने वाले समय में पुख्ता इंतजाम करें। क्यों आप इस देश के नौजवानों के पीछे पड़े हुए हो? कल आपने देखा हमारे 5 फौजी भाई जो इस देश के लिए शहीद हो गए। कईयों माओं के जो लाल उनकी कोख जो उजड़ गई, कईयों बहनों के हमारे सुहाग उजड़ गए। हम इस गवर्नमेंट से अखबार लाना चाहते हैं ये चीज़ों पर रोकथाम की जाए, क्योंकि सिर्फ नारे देने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश के लिए कुछ कठोर कठिन काम करने पड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये अमरनाथ जो यात्रा चल रही है, उसमें कितनी ज्यादा गिरावट आई है। जम्मू बस स्टैंड में कल की मूवमेंट द्वारा कठुआ में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए रोष प्रकट किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है, अब सरकार को इसकी रोकथाम के लिए तुरंत जवाबी कार्रवाई करनी होगी और इसमें शहीद हुए जवानों के खून का बदला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस पर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो शर्मनाक हरकत आए दिन होती जा रही है, लगातार सिलसिलावार तरीके से लगातार जो अपने पाकिस्तान है बाज नहीं आ रहा, और दहशतगर्दी का माहौल जो जम्मू में बन रहा है और जम्मू का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, उसके लिए आज का प्रोटेस्ट रखा गया है। जो कि हमारे शहीद जो कि घर बार छोड़कर अपने सन्यासियों की तरह हमारे सुरक्षा के लिए सीमाओं पे खड़े हैं और हमारा ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर ये जो शर्मनाक हरकत कर और घात लगाकर उनके ऊपर जो हमला किया गया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। निंदा के साथ साथ अब निंदा करने का समय नहीं है, अब एक्शन करने का समय है और तांडव होगा। अब जम्मू के हर एक कोने में प्रोटेस्ट का रूप लिया जाएगा और इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा समाज एकजुट होकर आंदोलन करेगा। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर पूरा करेगा कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो स्टेट है वो हमारी जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। इतनी यहाँ पे अगर फौज की नियुक्ति की है, लेकिन तब भी इनके हाथ में कुछ नहीं है, कोई सहयोग इनको नहीं दिया जा रहा। जम्मू और कश्मीर वन विभाग और विश्व योग संस्थान द्वारा वार्ड नंबर 48 हरिकी पौड़ी बहुफोर्ड में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम कविंदर गुप्ता, पूर्व पार्षद श्यामलाल बासन तथा अन्य वरिष्ठ नेता तथा स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पेड़ लगाकर जीवन बचाने पर जोर दिया गया और प्रकृति के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने की सभी से अपील की गई। तेजी से आ रहे हो। आगे चलो। सर नहीं कर रहा, इधर देख, बैठ जा नीचे, इधर देखो, इधर देख।
के विश्व योग संस्थान जिनके योग गुरु करण जी हैं, आज हमारे साथ अश्विनी जी हैं, डीएफओ हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री के डीएफओ हैं। हमारे दो हमारे एक्स कारपोरेटर हैं, युद्धवीर सिंह हैं, शारदा जी हैं, कुलवीर जी हैं, डीडी मेहरा जी हैं, सुभाष जी हैं। ये सारे लोग आज मिलकर जहाँ पर जो प्लांटेशन जो आज की जा रही है, आज प्लांटेशन की अगर बात करें, नेचर ने हमें 1/3 किसी भी कंट्री में उनके फॉरेस्ट होने चाहिए। नेचर ने हमें पूरा तवाज़ुन बना के दिया, कितनी गैस होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाए, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए। पूरा नेचर अगर डिस्टर्ब करता है तो उससे इंसान करता है। आज इस बात को सोचना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा न बढ़े, भगवान ने अल्ट्रावायलेट रेस नीचे ना आए उसके लिए एक ओजोन लेयर बनाई है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उससे सुराख होने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आज धरती माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए आज सारी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की ओर जा रहे हैं। उसका एक ही मात्र है, इस माँ धरती माँ को बचाने के लिए एकमात्र यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष आज कोशिश करनी चाहिए। हर एक इंसान को इस बरसात में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की, किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ पर कोई वृक्ष काट जाए, चाहे घर है किसी का, चाहे होटल है, दीवारें लगी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है वो उसके पौधा काटने की। इसी तरह का हमें एक पुत्र पालना और एक पौधा पालना एक बराबर होता है। कुपवाड़ा जिले के राजवार इलाके में कंचाकी राजपुरा में एक घातक दुर्घटना में महिंद्रा मैक्सिमो में यात्रा कर रहे 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुलाम रसूल भट्ट, इम्तियाज अहमद भट्ट, शबनम आरा और रिफत आरा के रूप में की गई है। कानूनी औपचारिकताओं के लिए उनके शवों को जचलदारा के स्वास्थ्य सुविधा सेंटर में ले जाया गया है, जहां औपचारिकता पूरी करने के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये सभी पास ही के गांव में पीने का पानी लेने के लिए जा रहे थे। माहौर तहसील सिलधार के ग्राम रोसावली में एक कच्चा मकान अचानक ढह जाने से 4 व्यक्ति घायल हो गए तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह हादसा सुबह घटा जब रोजावली क्षेत्र में एक कच्चा मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। 4 घायलों को सीएचसी अस्पताल माहौर ले जाया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है और उन्हें जिला अस्पताल रियासी रेफर कर दिया गया है। सभी वार्ड नंबर 3 गांव सिलधर तहसील माहौर जिला रियासी के निवासी हैं। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइब्रेरी जी